फ्रीडम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया ये लेख, जो उन्होंने सबसे पहले रेडियो पे टेलीकास्ट किया था 17 जून 1935 में, और बाद में इस पर बुक लिखी गई। ये एक ऐसे के रूप में हम सब इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों जब जीबी शॉ ने रेडियो पर इसको टेलीकास्ट किया था तो उन्होंने अपने ओपिनियंस को, अपनी राय को टेलीकास्ट में, रेडियो टेलीकास्ट में अच्छे से बताया था कि वो स्लेवरी को, जो दास्ता होती है किसी की, एक मनुष्य का मालिक दूसरा मनुष्य कैसे बन जाता है, इसकी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घृणा की है, बहुत ही ज़्यादा कंडेम करते हैं वो इस प्रवृत्ति को, और अपनी मार्क्सवादी ओपिनियंस को उन्होंने इस पर अच्छे से लोगों के सामने रखा था। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीबी शॉ के बारे में थोड़ा जानकर हम इसको अच्छी तरीके से इलेबोरेट करते हैं। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का बर्थ हुआ था 26 जुलाई 1856 में, और इनकी डेथ हुई थी 2 नवंबर 1950 में। उस टाइम ये सिर्फ 94 ईयर ओल्ड के थे और तब इनकी डेथ हुई थी। ये एक आयरिश प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, कॉलमिस्ट थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनको पॉलिटिकल्स के ऊपर लिखना, पॉलिटिक्स में की बातों को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और दोस्तों पोलेमिसिस्ट का मतलब होता है जो किसी एक राय पर अपनी अच्छी और बुरी दोनों बातें रखना। और इनको, ये अकेले दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ के साथ ऑस्कर भी मिला था। और इनके जो फेमस वर्क हैं वो मैन एंड सुपरमैन, पिग्मैलियन और सेंट जॉन एटसेट्रा इनके वर्क थे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रीडम को। दोस्तों बर्नार्ड शॉ ने फ्रीडम में बताया है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने कामों से इतना बंधा हुआ है कि वो अपने कामों का दास बन चुका है। वो चाहे नेचुरल हो या अननेचुरल हो, दोनों ही तरीक़ों से वो अपने जिम्मेदारियों से, कामों से इतना बंधा हुआ है कि वो उससे फ्रीडम या उससे फ्री नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर नेचुरल तरीके का मतलब है जो अपने डेली यूज़ के काम होते हैं, जैसे नहाना होता है, खाना होता है, और खाना खाने के लिए इंसान को उसे बनाना भी पड़ता है, उसे अर्जित भी करना पड़ता है। इन चीज़ों के लिए वो नेचुरल स्लेविटी कहते हैं कि क्योंकि इन कामों के बिना इंसान रह नहीं सकता। वो बिना खाना खाए नहीं रह सकता, वो बिना नहाए नहीं रह सकता, क्योंकि वो फिर बीमार हो जाता है। तो उसे इन कामों की स्लेविटी कहनी पड़ती है। और जैसे कि ये अननेचुरल चीज़ें, अननेचुरल के लिए बताया है कि इंसान को अपना खाना अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, और उस काम करने के लिए कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का ऑनर बनता है, उसका मालिक बनता है। और इसी स्लेविटी को, इसी दास्ता का वो, जो ये दास बनाने की प्रवृत्ति है उसको कंडेम करते हैं कि इंसान अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता, कुछ रह नहीं। दोस्तों बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि जो नेचुरल स्लेविटी है उसको तो समझ में भी आता है, क्योंकि उसमें लोगों को जीने के लिए भी कुछ कामों का स्लेव बनना पड़ता है, जैसे उन्हें अपने खाना खाने के लिए या और चीज़ों के लिए, या फिर वो बात करते हैं कि एक औरत के लिए चाइल्ड बर्थ देना, उसकी बच्चे को पालना, ये सब उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि ये नेचर की डिमांड है। और नेचर की डिमांड को पूरा करने के लिए जो कर्तव्यों का पालन किया जाता है, जो अपने कामों के अधीन होकर अपना टाइम निकाल कर उन्हें किया जाता है, वो इस चीज़ को स्लेविटी मानते हैं। लेकिन वो फिर भी उसे एक्सेप्ट करते हैं कि नेचुरल स्लेविटी तो समझ में कहीं तक आती है, क्योंकि वो इंसान की ज़रूरत है। लेकिन अननेचुरल स्लेविटी के लिए, अननेचुरल स्लेविटी से उनका मतलब है जब इन सभी कामों को करने के लिए हमें कहीं ना कहीं, जैसे हमें कोई अपना काम निकलवाना है और उसके लिए हम किसी को पैसे देकर अपना काम करवाते हैं। दोस्तों बर्नार्ड शॉ बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बैन करते हैं और इसकी निंदा करते हैं कि कोई भी मनुष्य इतना ज़्यादा पावरफुल या इतना ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का नहीं हो सकता कि वो किसी पर हुकूमत करे या वो किसी के ऊपर उसका मालिक बनकर उससे काम ले। वो कहते हैं कि सभी मनुष्य एक बराबर हैं और अपने कामों की पूर्ति करने के लिए वो खुद ही सक्षम होने चाहिए। किसी मनुष्य को भी किसी का मालिक नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे हमें कहीं जाना है और हमें कहीं जाने के लिए हम किसी घोड़े या और किसी चीज़ की हम अब से जाने की हम अपनी व्यवस्था करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम अपने कुछ पैसे खर्च करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर हमें कोई जानवर भी नहीं मिलता है, कोई घोड़ा नहीं मिलता है, कोई और चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती, हम किसी मनुष्य का सहारा लेते हैं। वो रिक्शा हाँकता है या और चीज़ें के थ्रू वो किसी जगह एक मनुष्य को पहुंचाता है। वो इन सभी चीज़ों के खिलाफ होते हैं, इन सभी चीज़ों को कंडेम करते हैं। और बर्नार्ड शॉ ये भी कहते हैं कि एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में से 8 घंटे तो हम अपने सोने में ही निकाल देते हैं, और जो बचते हैं 4 घंटे, उसमें से हम 1 घंटा कहीं आने जाने का या फिर हम अपने खाने पूर्ति के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, उस खाने की व्यवस्था करने में निकाल देते हैं। तो हमारी लाइफ के 12 घंटे तो इन्हीं चीज़ों में निकल जाते हैं। और जो 12 घंटे बचते हैं उस टाइम को हम कैसे सेव कर सकते हैं,
वो कहते हैं कि अननेचुरल तरीकों में जो अननेचुरल स्लेविटी है, इन चीज़ों से लोग अपना टाइम सेव करते हैं, एक दूसरे के मालिक बनते हैं। जैसे दोस्तों बर्नार्ड शॉ ने जहाँ तक है यही बोला है कि एक दूसरे का जो स्वामित्व है, कोई भी मनुष्य इतना ज़्यादा एक्सपर्ट या इतनी ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का नहीं है कि वो एक दूसरे पर राज कर सके, उनका स्वामी बन सके और इस स्वामित्व वाली प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हमें इस स्लेविटी से बाहर आना होगा अगर हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक अच्छा हमें सोशलिज्म लाना है। उन्होंने जब अपनी ये जो उनकी फ्रीडम जो ऐसे के रूप में उन्होंने लिखा है, उससे पहले उन्होंने इसे रेडियो टेलीकास्ट किया था 1935 में, और उसमें उन्होंने अपनी मार्क्सवादी ओपिनियन सारी बहुत अच्छे से प्रदर्शित की थी। उन्होंने यही कहा था कि हमें अपने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये जो दास प्रथा है इसको मिटाना पड़ेगा, एक दूसरे का फ़ायदा उठाना ये बंद करना पड़ेगा। दोस्तों बर्नार्ड शॉ बहुत ही तीव्र अपनी इच्छाओं को रखना जानते थे, अपनी बातों को कहना जानते थे। उन्होंने हमेशा अपनी कोर्स में ये मेंशन किया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपने दूसरों को अच्छा खुश रखने के लिए हम अपने विचारों का बलिदान दें और दूसरों को खुश करने के लिए हम खुद को सहन करना पड़े। ऐसा नहीं है कि हमसे सभी लोग खुश रहें एक वक्त पर, ऐसा कुछ नहीं है। और वो यही कहा करते थे जो सबको नाराज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वही सफल होते हैं। और बर्नार्ड शॉ खुद ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर दोनों इकट्ठे दिए गए थे। और नोबेल पुरस्कार लेने से पहले उन्होंने एक हफ्ता सिर्फ विचार ही किया था, उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया था। जैसे हम लोगों को होता है कोई अवार्ड मिल रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस अवार्ड को लेने के लिए, लेकिन उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा विचार थे इन चीज़ों को लेकर कि मुझे क्या अच्छा करना है, मेरी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है, और वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। इसीलिए उन्होंने इस टाइटल फ्रीडम को लिखा, जिसके टाइटल से ही हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो स्लेविटी का बिल्कुल कंडेम करते थे, घृणा करते थे इस चीज़ से कि एक पूंजीपति अगर एक दूसरे गरीब वर्ग का शोषण करता है, उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसे या तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है या उसे कुछ पैसे देकर उससे अपना काम निकलवाता है। तो वो यही कहते थे अगर हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हम इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, और ताकि तभी सभी लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जिएँ। जो नेचुरल उन्होंने स्लेविटी के लिए बोला है कि हाँ ये तो नेचर का रूल है कि हमें खाना भी खाना है, हमें सोना भी है, इन कामों के अधीन होना वो एक अलग चीज़ है, इसे वो स्वीकार भी करते, एक्सेप्ट भी करते, लेकिन अननेचुरल जो स्लेविटी है उसको बिल्कुल नकारते हैं और कहते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से जिए, अपनी मर्ज़ी से उठे और अपनी मर्ज़ी से ही अपने पूरे जीवन का निर्वाह करे, तभी एक स्वस्थ और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों ये थी फ्रीडम बाय जी.बी. बर्नार्ड शॉ, और आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू एंड टेक केयर।